हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टेफी अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे लगता है सबका इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या समझ लो एक ऐसा एग्जाम जिसकी सबको टेंशन रहती है, अकाउंट्स का एग्जाम, जो कि लास्ट मोमेंट कुछ नहीं करता, प्रैक्टिस से ही इसमें मार्क्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्लान करो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, जो गैप डेज है उसको कैसे कवर करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी आपको। तो आज है 26 को आपका एग्जाम है। आज से ही तैयारी शुरू करेंगे 20 से। सो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले वो चैप्टर्स कवर करो जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप कवर कर लो एडमिशन और रिटायरमेंट का। ठीक है, सो अभी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है उसके लिए आप थोड़ा सा कंसेप्ट जो है अपनी बुक में से रिवाइज कर लो, एक या दो इलस्ट्रेशन वहां से कर लो। आफ्टर दैट आप उठा लो सैंपल पेपर्स, जिस भी पब्लिशर या जिस भी कंपनी के आपके पास है उसके सैंपल पेपर्स आप लो, जैसे ओसवाल, अरिहंत, कोई भी जो भी आप यूज कर रहे हो। उन सैंपल पेपर्स में से एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपने आज एडमिशन और रिटायरमेंट के कर लेने हैं। मतलब टोटल आप लगा लो 12 क्वेश्चन आज आपको इसके खत्म कर देने हैं। सबसे पहले स्टार्ट आप एडमिशन रिटायरमेंट से कर लो। आई नो एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आती है, बट फिर भी कई बार क्या होता है, मैंने अभी तक ये देखा है कि एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, एक थोड़ा टेक्निकल या कोई पॉइंट्स वाला होता है। तो जो इजी वन है ऑब्वियसली आप उसको प्रेफर करोगे जहां पे गलती होने के कम चांस है, इसलिए आप इन दोनों को प्रिपेयर करो। ठीक है, ये करने के बाद आप सेकेंड आ जाओ डिसोल्यूशन डेथ पे। राइट, डिसोल्यूशन और डेथ अच्छे से आप अपना प्रिपेयर कर लेना कल। राइट, इसी के साथ मतलब जिसमें सेम वैसे ही पहले बुक में से दो दो या तीन इलस्ट्रेशन देख लेना, रिवाइज कर लेना। आपके जो नोट्स हैं वहां से आप एक सारा कंसेप्ट चैप्टर के रिवाइज करके डिसोल्यूशन और डेथ, कल ये 21 की बात कर रही हूँ मैं, 21 को ये दो चैप्टर्स उठा लो। डिसोल्यूशन डेथ हो जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सैंपल पेपर्स आप कर लोगे। राइट, तो अगेन कल आपको 11 से 12 क्वेश्चन इसके कर लेने हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे दैट इज 22 को आप क्या करोगे, 22 को आप उठा लो डिवेंचर्स एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, जिससे आपकी सेकेंड बुक ही कंप्लीट हो जाएगी। राइट, 22 को आपने अच्छे से शेयर कैपिटल के क्वेश्चन कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं, और अच्छे से आपने डिबेंचर्स के हर एक तरह का क्वेश्चन आपने कर लेना है, जिसमें आप परचेज कंसिडरेशन हो गया। राइट, शेयर कैपिटल का जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है, शेयर कैपिटल का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिबेंचर का लॉस ऑन इशू अकाउंट वो बनाने को बोल देते हैं, रिडम्पशन वाले जो डिबेंचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सैंपल पेपर उठाओगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाले क्वेश्चंस आप 22 को करोगे, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। और शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के जहां तक मुझे लगता है ये आपके 12 से ऊपर क्वेश्चन चले जाएंगे, क्योंकि ये आपको शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, तो अच्छे से आपने परसों का काम, आई नो बहुत ज्यादा है, शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी लेंथी चैप्टर है, बट आपने 22 को ये कंप्लीट अपना कर लेना है फ्रॉम सैंपल पेपर्स ओनली। राइट, आफ्टर दैट 23 पे आ जाते हैं। 23 को आप कर लेना कैश फ्लो, कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड रेशियो एनालिसिस। बेसिकली आपका सेक्शन बी आपने 23 को कंप्लीट कर लेना है। अगेन यहां पे तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि 23 और अपना 24 और 24 आप सिर्फ सेक्शन बी ही कर लो। ठीक है, मैंने चैप्टर्स के नाम आपको बोल दिए हैं, अगर आप वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। उससे बेटर ये है कि आप 23 और 23 और 24 को आप अपना सेक्शन बी सिर्फ कंप्लीट कर लो। सभी सैंपल पेपर्स के एटलीस्ट 5 to 6 सैंपल पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके अब चैप्टर्स कौन कौन से रह गए हैं, आपका रह गए हैं जो स्टार्टिंग चैप्टर्स, दैट इज गुडविल, फर्स्ट चैप्टर रह गया है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह गया है। ये थोड़े बहुत छोटे मोटे चैप्टर्स रह गए हैं जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अच्छे से कर लेना, P&L एप्रोप्रिएशन आप उसमें से कर लेना, गारंटी वाला टॉपिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट चैप्टर में आपको आता है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है वो 98% या 99% ही चांस है कि उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और गुडविल के मेथड्स का एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट आता है, तो ये चैप्टर्स आपके शॉर्ट वाले हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में भी आपको शेयर निकालने के लिए बोल दिया जाता है, वो भी आपको शॉर्ट में ही आता है। ये चैप्टर्स आप रख लो 25 के लिए, जिसमें आप सारा अपना शॉर्ट्स प्रिपेयर करोगे, जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ आपने एमसीक्यू करने हैं 5 से 6 सैंपल पेपर्स के 25 को ही, और 25 को ही आपने एक फुल फ्लेज, एक अलग ही कोई सैंपल पेपर करना है, 3 घंटे लगा के पूरा टाइम सेट करके। उसमें आप अपना स्पीड से रिलेटेड जो भी होगा आपको पता लगेगा कि किन क्वेश्चंस पे आपको टाइम लग रहा है।
ठीक है, तो 25th को आपका ये हो जाएगा। आफ्टर दैट आ गया एग्जाम वाला दिन। एग्जाम वाले दिन देखो, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होगे ना, जब आप इलस्ट्रेशन देखोगे या जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमें पता है हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट होता ही है, कुछ अलग से जो आपको भी पता लगता है, अच्छा ये भी था, ये तो मैं भूल गया था या भूल गई थी। आप उन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, आज से स्टार्ट करोगे जो आप अपनी प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस के दौरान जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे उस पे अभी साथ साथ ही स्टार लगाते जाओ। ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि मुझे एग्जाम से पहले एक दिन देख के जाने हैं, सुबह सुबह ये मुझे देख के जाने, कहीं मैं भूल ना जाऊं। जो भी अलग पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार हाईलाइट उसको कर लो, जो आपने एग्जाम से पहले देखनी है। अभी एग्जाम वाले दिन सुबह उठ के बहुत हौच पौच नहीं करना, राइट। इसमें आपको क्या करना है, आपने जो है, जो आपने स्टार लगाए होंगे पॉइंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो अलग से पॉइंट्स थे, उन्हीं पॉइंट्स को बस आप देख के चले जाओ। और इसी के साथ बात रह गई थ्योरी की। थ्योरी में आप 25th को ही जो आपके सैंपल पेपर्स होंगे 5-6, जो आपने स्टार्टिंग से ही आप कर रहे हो, है ना, जैसे आपने एडमिशन की, एडमिशन में आपने 5 सैंपल पेपर्स किए, वही सैंपल पेपर में से आप रिटायरमेंट करो, वही सैंपल में से आप डिवेंचर्स करो, शेयर कैपिटल करो, कैश फ्लो करो, सभी उसी में से करो। अभी इससे देखो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आपकी प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। आपकी इसी के साथ कम से कम 6 से 7 सैंपल पेपर्स हो गए। वैसे तो नहीं होते, वैसे तो बुक में ही लगे रहते हैं। 6 से 7 सैंपल पेपर हो गए, एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस अलग से हो गई, ठीक है। और उन्हीं सैंपल पेपर्स में जो आपको थ्योरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने वो कर लेने, मतलब जो क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, ठीक है, जो डेज में नहीं कवर हुए, एक बार उन सभी सैंपल पेपर्स को आप गो थ्रू कर लो। उसमें कोई थ्योरी का क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे सेक्शन बी में आ जाता है थ्योरी का, या और आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे तो सी सेक्शन ए में से इतना थ्योरी नहीं आती, बी में से ही आपको ज्यादातर थ्योरी का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछते हैं कि ये आइटम कौन से हेड या सब हेड में आएगी। इससे ज्यादा थ्योरी इतना नहीं मिलती, बट फिर भी आप गो थ्रू जिन सैंपल पेपर्स को कर रहे हैं, आप उसको एक बार देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सैंपल पेपर जो है वो हम पेपर ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, अगर हम सैंपल पेपर से करेंगे। बुक्स तो पूरा साल कर ही ली है हमने, अब दोबारा से अगर बुक्स देख के क्या करना। हाँ जी, आप पॉइंट्स देखो, 2-3 इलस्ट्रेशंस देख लो, जस्ट एक गो थ्रू। याद करने के लिए क्या था, अभी इतने एग्जाम्स दिए हैं, हमें ये नहीं याद रहता, काफी कुछ भूल गया होगा, है ना। तो आई सजेस्ट आप ऐसे प्रिपेयर कर लो। होपफुली ये अच्छा लगा होगा, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है आपके काम आएगी। सो वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड एज आई ऑलवेज सेड, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।